देती है और नंदी के बोल में कानों में बोली हुई वाणी महादेव को सुनाई देती है। नंदी कोई सामान्य नहीं है, साक्षात धर्म है। महादेव का भार उठाता है नंदी। नंदी किसके पुत्र हैं, कथा सुनो। एक महात्मा का नाम है सिलात। महात्मा का नाम था सिलात। बड़े तेजस्वी साधु थे, बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान। एक दिन उनके मन में आया कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो जन्म मृत्यु से रहित हो, जिसे मौत छू न सके। सिलाद को जब ये पता पड़ा कि जन्म मृत्यु से रहित पुत्र प्राप्त करना है तो पुत्र अयोनिज होना चाहिए, तो सिलाद ने देवराज इंद्र की तपस्या करना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की तपस्या करते करते वर्षों जब गुजर गई, अचानक वज्रधारी देवेंद्र सामने खड़े हैं। देवराज इंद्र ने कहा, सिलात आंखें खोलो और वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। सिलात ने कहा, देवेंद्र, देवराज, देवों के देव स्वामी, हम आपसे इतना ही मांगते हैं कि हमें ऐसा बेटा दे दो जो जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़े, जन्म मृत्यु से रहित होना चाहिए। मेरा बेटा कभी मरे ना, अजन्मा मेरा बेटा हो, अजर अमर मेरा बेटा हो। देवराज इंद्र कहते हैं, सिलात क्षमा करना, ब्रह्मा से लेकर के जमीन पर रहने वाले अंतिम जीव तक सब मरने वाले हैं, सब मरते हैं एक दिन। इसीलिए जब मैं ही मरूंगा तो अमर वाला बेटा नहीं दे सकता, जो जन्म मृत्यु से रहित हो मैं नहीं दे सकता। सिलाद हताश हो गए। कहा, देवराज, तो क्या मेरी तपस्या निष्फल चली जाएगी। देवराज ने कहा, सिलाद, तुम्हारी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। सफल अगर बनानी है तो तुम्हें मेरी तपस्या नहीं, महादेव की तपस्या करनी पड़ेगी। क्यों? मरने वाला व्यक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं दे सकता जो मरेगी नहीं। और एक बात हम आपको बता दें, ज्ञानी जो हो उनके लिए कह रहे हैं, संसार को दो भागों में बांट दिया किसी किसी सत्संग में। संसार जड़ है और चेतन है। संसार कैसा है राणा जी? जड़ और चेतन। अच्छा, इसकी परिभाषा पूछी जाए, जड़ किसे कहते हैं? तो जड़ आप बोलेंगे जो चलता नहीं है, जिसमें क्रिया नहीं होती। और चेतन किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया होती है। क्या हम सही बोल रहे हैं? जिसमें क्रिया हो वो चेतन, जिसमें क्रिया ना हो अचेतन, जड़। अच्छा, आप सुनिएगा, अब मेरी व्यासपीठ की ओर देख लीजिए। ये जड़ है कि चेतन है? आपकी दृष्टि में जड़ है ना? ठीक है। अब आपको, हमने इसको जड़ मान लिया, और जड़ की परिभाषा होती जिसमें क्रिया नहीं हो रही हो। अच्छा, जिसमें क्रिया नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पुष्प कल तक ऐसा बना रहेगा? परसों तक कैसा हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो जिसमें क्रिया हो रही है उसे मैं जड़ कैसे कह दूं? अच्छा, कोई भी वस्तु ले लीजिए, ये मेरा जो कुर्ता है ये जड़ है, आपकी भाषा में जड़ है, क्रिया नहीं हो रही है। अच्छा, इस कुर्ता को घर ले जाओ, पहनो मत, केवल खुटी पे टांग दो 10 साल के लिए। 10 साल के लिए खुटी पे टांगो, बिल्कुल पैक करके। 10 साल के बाद इस कुर्ता को तुम हाथ लगाओगे ना, अचानक हाथ, तो भी ये खुटी से टपक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके धागों में क्रिया हो रही है, और धागा इतना कमजोर हो चुका है कि हाथ लगाते ही फट जाएगा। अब जड़ में तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्रिया हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो पूरा का पूरा तुम जड़ समझ रहे हो वो पूरा जड़ नहीं है। अब सुनो, हमारी भाषा सुनिएगा। जड़ कहते किसे हैं? जड़ नाम की संसार में कोई चीज ही नहीं है, कोई चीज नहीं है संसार में जड़ नाम की। प्रगाढ़, बहुत धीरे बोलूंगा, प्रगाढ़ सुसुप्ति की अवस्था का नाम ही जड़ है। प्रगाढ़
सुसुप्ति अवस्था का नाम ही जड़ है। जड़ों में सबसे ज्यादा जड़ होता है पहाड़, पत्थर, और हमारे भगवान काय के मंदिरों में पत्थर के। हमारे मनीषियों से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं था। सबसे बड़ा जड़ होता है पत्थर, और हमारा भगवान काय का है? पत्थर का। लेकिन जब जब भक्तों ने प्रकट किया तो किस में से प्रकट किया? पत्थर में से। कहने का मतलब यह है कि जड़ नाम की चीज और चेतन नाम की चीज केवल हमारी दृष्टि में दो होती हैं। ब्रह्म की दृष्टि में जड़ चेतन नहीं होती, चेतन ही चेतन हुआ करता है। ब्रह्म की दृष्टि में जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जिसमें क्रिया ना हो रही हो। तुम्हारे पलक झपकाने में तो टाइम लग सकता है, लेकिन प्रकृति के चक्कर लगाने में टाइम नहीं लगता है। एक महात्मा आते हैं, टीवी पर उनका फोटो नहीं आता कभी, उनके किताबों में भी फोटो नहीं मिलेगा। उनका नाम है स्वामी राम सुखदास जी महाराज। राम सुखदास जी महाराज ने कभी अपने सत्संग में कहा था कि एक वस्तु को तुम दो बार नहीं देख सकते। एक वस्तु को तुम दो बार नहीं देख सकते, क्योंकि जो वस्तु तुमने अभी पहले देखी है अब दोबारा देखोगे तो फिर वो वस्तु नहीं रहेगी, वस्तु में बदलाव आ चुका है। इसीलिए भैया जगत में जीव और चेतन जीव की भाषा में है, चेतन और जड़ जीव की भाषा में है, लेकिन ज्ञानी की भाषा में सिया राम मैं सब जग जानी। सारा संसार सीताराम में है और सारा संसार सियाराम में है, तो बच क्या गया? कुछ बचा? फिर देखिए इसको, क्या चीज दिखाई दे रही है इसमें? देखो दृष्टि से क्या चीज है इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या क्या देखा, तो आप कहेंगे महाराज जी हमने पुष्प का आकार देखा। आकार देखा, गोल आकार है। हम कहेंगे दूसरा क्या देखा? फिर आप कहेंगे हमने रंग देखा, पीला है। फिर हम कहेंगे किसी और चीज है इसमें, पुष्प में कोई और चीज है। आप कहेंगे हमारे हाथ में दे दो, नाक के पास ले जाएंगे तो बता देंगे इसमें एक चीज और है। क्या? सुगंधी। सही कह रहे हैं ना? लेकिन सुगंधी रंग और आकार के अलावा भी एक चीज है। खाऊंगा तो पता नहीं पड़ेगी, हाथ से मसलूंगा तो पता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें एक चीज और है जिसको किसी मशीन में भी नहीं निकाला जा सकता। उसका नाम है शहद। शहद है कि नहीं इसमें? कोई है हमारी बात को काटते? और बात काटने वाला सावधान हो जाए, अगर ये कह के चला गया ना कोई कि इसमें शहद नहीं है, तो मधुमक्खी पीछे पड़ जाएंगी। कहेंगी जब इसमें शहद नहीं है तो फिर हम इसके ऊपर क्या करती हैं? इसमें शहद है। इसी तरह से जैसे इसमें शहद है, खाने से पता नहीं पड़ा, हाथ लगाने से पता नहीं पड़ा, इसी तरह से जगत में ब्रह्म है। मधुमक्खी वाली आंख मिल जाए तो जगत में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, कुछ और दिखाई नहीं देता। संसार ब्रह्म है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बहुत आध्यात्म गहराई चीज है। ध्यान रखना, चेतन ही चेतन है, जड़ नाम की कोई चीज नहीं है। प्रगाढ़ सुसुप्ति की अवस्था का नाम जड़ है। बस अंतर इतना है कि ये 5% जाग रहा है, तुम्हारे राघवेंद्र 70% जाग रहे हैं, और परमात्मा 100% जाग रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बहून में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन। अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए। इतना स्पष्टवादी वक्ता मैंने जगत में दूसरा नहीं देखा। भगवान चाहते तो ये भी तो बोल सकते थे कि अर्जुन तेरे जन्म बहुत हुए, मेरे जन्म नहीं हुए, लेकिन भगवान ज्यादा वीआईपी नहीं बन रहे। अर्जुन से ये कहना चाहते हैं अर्जुन तुझ में और मुझ में ज्यादा अंतर नहीं है। तू भी जन्मता है और मैं भी जन्मता हूं, तू भी मरता है और मैं भी मरता हूं। अर्जुन बोले भाई साहब जब तुम और हम दोनों बराबरी काम करते हैं तो तुम बड़े कैसे हो गए? और बड़े होने की बात बता रहे, तान्यम वेद सर्वाणी
न त्वं वेद परं तपः। अंतर इतना है कि मैं सारे जन्मों के बारे में जानता हूं और तू किसी भी जन्म के बारे में नहीं जानता है। सही बात तो यह है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। और परमात्मा उसे कहते हैं जो अपने को भी जानता है और हमको भी जानता है, वह ब्रह्म है। सिलाद ने कहा मुझे अयोनिज पुत्र चाहिए। देवराज इंद्र कहते हैं हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम खुद मरेंगे, इसीलिए अयोनिज पुत्र चाहिए, जन्म मृत्यु से रहित पुत्र चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की तपस्या करो जो जन्म और मरण दोनों से मुक्त हो। सिलाद ने कहा ऐसा कौन है? तो देवराज इंद्र कहते हैं ऐसे तो एक ही देवों के देव महादेव, महादेव की साधना करो। सिलाद कहते हैं क्या महादेव प्रसन्न हो जाएंगे? क्या महादेव मुझे अयोनिज पुत्र दे देंगे? देवराज कहते हैं मांगने वाले की झोली छोटी पड़ जाती है और जब बाबा देता है तो हिसाब किताब लगाना भूल जाता है। हम कहते हैं देने पे आओ तो इतना दो कि मांगने वाले के हाथ थक जाएं, लेकिन देने वाले के हाथ ना थकें। भाव के साथ गीत गाइएगा। मेरे महादेव क्या